am Danish Ramzan Bhatt, a student of BSc Nursing 6th semester, and I am here with my topic, that is personality development from infancy stage to preschool stage. So मेरा जो ये प्रेजेंटेशन है, इसके मेरे कंटेंट्स क्या रहेंगे, हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है। देन हम देखेंगे कि इन्फेंसी स्टेज, दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 1 years पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है। एंड उसके बाद टॉडलरहुड में, दैट इज फ्रॉम 1 to 3 years। एंड देन प्रीस्कूल पीरियड में हम, जो कि 3 to 5 years ऑफ एज है, उसमें हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स क्या होती है। एंड देन वी विल डिस्कस द रोल ऑफ केयर गिवर्स, जिसके बारे में अभी डिस्कशन चल रहा था कि पेरेंट्स का क्या रोल है, जो केयर गिवर्स है उनका क्या रोल है, उसमें अभी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। एंड देन फाइनली वी विल कंक्लूड आवर टॉपिक। ओके, सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, आप सबने सुबह से बहुत सारी डेफिनेशंस देखी, आपको पता भी चला होगा आपकी पर्सनैलिटी होती क्या है। इन सिंपल टर्म्स, पर्सनैलिटी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ बिहेवियर्स, एक इंसान के बिहेवियर, उसके इमोशंस, उसके थॉट्स, जो उसको एक इंसान से अलग करते हैं, उसको यूनिक बनाते हैं। टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक इंसान एक्वायर करता है ये बिहेवियर्स, ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, एक्वायर करता है ये बिहेवियर्स। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है? वहाँ पे एक इंसान की ग्रोथ होती है, इंप्रूवमेंट होती है उसके बिहेवियर में थ्रू आउट लाइफ टाइम। ओके, सिंस मेरा टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू प्री स्कूल, हमारा फोकस इसमें रहेगा जो इन्फेंसी, दैट इज 0 to 1 year, हमारा रहेगा इन्फेंसी टू प्री स्कूल, दैट इज फ्रॉम 0 to 5 years ऑफ एज। ओके, और अभी जो प्री टेस्ट आपका हुआ था, उसमें आपको शायद एक क्वेश्चन भी आया था कि सबसे वो फाउंडेशन कहाँ पे बनती है। इट इज अराउंड इन्फेंसी और टॉडलरहुड, ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए, बिकॉज इट इज अराउंड दिस एज की जो पर्सनैलिटी की फाउंडेशन है वो बनती है। वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एज पेरेंट्स और एज नर्सेज। सो स्टार्टिंग विद द इन्फेंसी स्टेज, दैट इज फ्रॉम 0 to 1 year, सबसे पहले क्या होता है? जो ही बच्चा जन्म लेता है तो अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग होती है। ये जो बच्चा होता है, ही डेवलप्स डीप इमोशनल बॉन्ड्स, उसके जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ उसकी अटैचमेंट और बॉन्डिंग बहुत डीप हो जाती है। और यही बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग है, ये जो अटैचमेंट है, ये आगे जाके इसके बिहेवियर को उसके बिहेवियर को शेप देती है। आल्सो द एबिलिटी टू फॉर्म ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, आगे जाके लाइफ में जो ये रिलेशनशिप्स बनाएगा ट्रस्ट बेस्ड, उसमें भी इसका रोल होता है। तो जो रिलेशनशिप होनी चाहिए, आई मीन टू से जो अटैचमेंट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है, उसकी जो नीड्स है, ये जो उसका पेरेंट है, हिज पेरेंट शुड फुलफिल हिज ऑल नीड्स। जब सिक्योर अटैचमेंट होगी, आगे जाके उसकी जो इमोशनल फाउंडेशन है वो स्टेबल रहेगी। अगर इनसिक्योर अटैचमेंट है, दैट विल लीड टू अनस्टेबल इमोशनल फाउंडेशन। सपोज फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, ही इज विद हिज मॉम, अगर हम उसको सेपरेट करेंगे, बच्चा विल स्टार्ट टू क्राई, बच्चा क्राई करे क्योंकि उसको वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है, उसकी जो अटैचमेंट है वो मिस हो रही है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चा जब होता है, जब जो उसकी बेसिक नीड्स होते हैं, बच्चे की बेसिक नीड क्या होगी? बच्चे की बेसिक नीड है उसको फूड मिले, उसको सिक्योरिटी मिले, उसको सेफ्टी मिले, लव मिले, ये उसकी बेसिक नीड्स है। जब ये कॉन्सिस्टेंटली उसको मिल रही है थ्रू हिज केयर गिवर, उसको उसके अपने पेरेंट्स उसको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ही डेवलप्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। ओके, अब अगर पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो अनरेस्पॉन्सिव है, वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे के ऊपर, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे में एक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट डेवलप होगा। उसका मतलब है आगे जाके उसमें फियर या इमोशनली वो साउंड स्टेबल नहीं रहेगा। आप देख सकते हो वहां पे एक इमेज भी है। इमोशनल एक्सप्रेशन है दूसरा पॉइंट। बच्चे राइट फ्रॉम द बर्थ दे आर एबल टू एक्सप्रेस वेरियस इमोशंस। वो हमें समझ आता है बच्चे को कब भूख लगी, वो जॉय कब फील कर रहा है, या डिस्ट्रेस एंगर कब फील कर रहा है।
तो ये जो इमोशंस का एक्सप्रेस करना, इससे आगे जाके इंसान को एक तो खुद को भी वो अंडरस्टैंड कर पाता है और दूसरों को भी एक्सप्रेस करता है। और ये एबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस इमोशंस, ये सोशल इंटरेक्शंस, ये जो रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन, उसके लिए बहुत ज़रूरी बनता है कि एक इंसान अपने जो इमोशंस हैं उनको दूसरों तक पहुंचाए और उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करे। ओके, सोशल डेवलपमेंट हम अभी बात कर रहे हैं इन्फेंसी स्टेज में, लाइफ के पहले साल की हम बात कर रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट अगर उतना नहीं होता है सोशल डेवलपमेंट, लेकिन बच्चे दे बिगिन टू रिकॉग्नाइज द वॉइसेस, उनको आवाजें मतलब रिकॉग्नाइज होती हैं कि ये मेरी मदर है, ये मेरा फादर है, एंड आल्सो दे बिगिन टू रिकॉग्नाइज द फेसेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल। इसके बाद कॉग्निटिव एंड सेंसरी डेवलपमेंट, ये जो इन्फेंट्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं थ्रू देयर सेंसेस, साइट, साउंड या टच के थ्रू वो अपने सराउंड को एक्सप्लोर करते हैं। आल्सो इसी स्टेज में उनमें मोटर स्किल्स भी डेवलप होती है, जैसे कि उनमें सबसे पहले हेड कंट्रोल आ जाता है, उसके बाद उनमें क्या बोलते हैं क्रॉलिंग, एंड उसके बाद वॉकिंग को स्टार्ट करते हैं। ये सब करने से उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो इंडिपेंडेंस है और इमोशनल जो रेगुलेशन है वो बूस्ट अप होता है। नाउ अगला स्टेज जो कि है टॉडलर, जो कि फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 3 इयर्स है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी चाहता है। उसका मतलब क्या है कि बच्चा जो 1 से 3 साल के बीच होता है, he wants to do his tasks by himself। वो चाहता है कि मैं अपने काम खुद करूं। फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि मैं खुद फीड करूं खुद को, मैं ड्रेसअप खुद को खुद करूं। he wants autonomy in that। इसके अलावा he wants to take some decisions for himself as well। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा, वो प्रेफरेंस दिखाएगा, चूज करेगा बिटवीन हिज क्लोथ्स और टॉयज। ओके, नाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इट इज अराउंड दिस स्टेज कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। वो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेस होती है फ्रॉम बैबलिंग होती है, जैसे इस इमेज में है वो मामा, रिपीटेटिव वर्ड्स जिनका कोई मतलब नहीं होता, मामा, दादा, ऐसे वर्ड्स स्टार्ट होके वो स्मॉल वर्ड्स देन स्मॉल सेंटेंसेस यूज कर पाता है टिल द एंड ऑफ दिस स्टेज। व्हेन दे आर एबल टू टॉक, व्हेन दे आर एबल टू कम्युनिकेट, वो अपने इमोशंस, उनके अंदर क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है, वो दूसरों तक, अपने केयर गिवर्स तक वो पहुंचा सकते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, मतलब रिलेशनशिप्स के लिए या सेल्फ एफिकेसी के लिए, वो हमें भी पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। देन सेल्फ रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये अराउंड 18 to 24 मंथ्स के अराउंड होता है कि बच्चा इज एबल टू रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ इन द मिरर, बच्चा खुद को पहचान लेता है मिरर में, एंड ही स्टार्ट्स टू यूज द वर्ड आई फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अपने आप को पहचानना, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेल्फ कांसेप्ट के मुतालिक, ये उसका पहला आइडिया रहता है। देन वी हैव सोशल इंटरेक्शंस, ये जो टॉडलरहुड होता है इसमें जो सोशल इंटरेक्शंस रहती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फॉर इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। वो अपने केयर गिवर्स, अपने पीयर्स या दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ईदर दे प्ले गेम्स विद देम या कम्युनिकेट करते हैं, या थ्रू दिस सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू दे कैन डेवलप ए सेंस ऑफ एम्पैथी, उनमें लैंग्वेज स्किल्स आ जाती है, आल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उनमें आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है कि जो शेयर कर रहा है अपने टॉयज विद द अदर बेबी, दैट मींस ही इज शोइंग ए सेंस ऑफ एम्पैथी इस अर्ली स्टेज में। देन वी हैव प्री स्कूल पीरियड, दैट्स फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 5 years of 5 years। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इनिशिएटिव वर्सेस गिव। प्री स्कूलर वाले जो बच्चे होते हैं जो 3 से 5 साल के बीच होते हैं, they like to take initiative in their activities such as playing games, making decisions, asking questions or exploring the environment। वो इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब वो खुद ही कदम उठाते हैं किसी चीज़ के रिलेटेड, जैसे कोई गेम होगी उसमें वो रूल्स बनाएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी चल रही थी बात, अगर हमने इस इनिशिएटिव प्रोवाइडेड कि वो इनिशिएटिव बच्चे का अच्छा रहता है,
अगर हमने इसको नर्चर किया, हमने इसको एनकरेज किया इस बच्चे को, तो आगे जाके उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, राइट। अगर हमने लेकिन बच्चे को स्कोल्ड किया, डिस्करेजमेंट दिखाया या बच्चे को क्रिटिसिज्म किया, ही फील्स अ सेंस ऑफ गिल्ट, उसको लगेगा और आगे जाके वो उतना कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं बनेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा ही इज ट्राइंग टू मेक अ टावर विद दिस ब्लॉक्स एंड उसकी माँ उसको सपोर्ट करेंगे, राइट। इट मीन्स उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आगे जाके भी वो कॉन्फिडेंट बच्चे बनेगा। दूसरे टाइम पे उसकी माँ उसको स्कोल्ड कर रही है ड्यू टू सम इशू, लेकिन वो फेस से भी लग रहा है कि वो गिल्ट फील कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लो है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, हमने भी टॉडलरहुड में देखा था कि वो बैबलिंग से स्टार्ट होके फिर स्मॉल वर्ड्स, उसके बाद स्मॉल सेंटेंसेस, लेकिन इस स्टेज में 3 to 5 इयर्स ऑफ एज में उनकी वोकैबुलरी अब एक्सपेंड हो चुकी होती है। दे आर एबल टू मेक एक्सपेंडेड कन्वर्सेशंस विद पीयर्स और अदर केयर गिवर्स, ओके। पी रिलेशनशिप्स, अब वो उनकी लैंग्वेज भी डेवलप हो चुकी होती है, सोशल इंटरेक्शंस भी वो अच्छे से कर पाते हैं, तो इस वाले स्टेज में वो एंगेज होते हैं मोर कम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शंस, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, बड़ों के साथ बातें करते हैं, ओके। और इस चीज से पी रिलेशनशिप से वो क्या सीखते हैं कि लर्न शेयरिंग, कोऑपरेशन, टेकिंग टर्न्स, ओके। सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनल रेगुलेशन, ये जो प्री स्कूलर वाला बच्चा होता है, ही स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर इमोशंस एंड लर्न हाउ टू कंट्रोल देयर इम्पल्सेस। मतलब अब ये वाला बच्चा जो है ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, इसमें थोड़ी बहुत सेल्फ कंट्रोल आ चुका है, इसमें इमोशनल रेगुलेशन टू सम एक्सटेंट आ चुका होता है। अभी हम टॉडलरहुड की बात कर रहे थे, अगर वो वाला बच्चा उसको कोई चीज़ पसंद आ गई है, राइट, तो वो नहीं मानेगा, वो टेंट्रम दिखाएगा, वो नहीं मानेगा, आपको उसको लेके ही देनी है वो चीज़। लेकिन ये वाले स्टेज में आप बच्चा थोड़ा सेल्फ कंट्रोल कर सकता है, वो अपने उसको कोई चीज़ पसंद आ गई तो उसके पेरेंट्स ने उसको सप्रेस किया, तो वो अपना जो सेल्फ कंट्रोल दिखा पाता है, अपने इम्पल्सेस को वो थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर पाता है। ही कैन टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स रोने के बजाय।